युवाओं के लिए बजट है, युवाओं के नाम बजट है। लेकिन मैं आपको ध्यान में दिलाना चाहूँगा कि पिछले 4-5 वर्षों से जिन 20 से अधिक भर्तियों के लिए युवा प्रदेश में मांग कर रहे हैं, ज्ञापन पर ज्ञापन दे रहे हैं, धरने पर धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन पे प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन पे आंदोलन हो रहे हैं, पर उन पे कुछ भी बजट में नहीं कहा गया। पंचायत राज की जेएन की भर्ती, सीएचए की भर्ती, एएनएम जीएनएम की भर्ती, सूचना सहायक की भर्ती, प्रोग्रामर की भर्ती, कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती, विद्युत इंजीनियर की भर्ती, माध्यमिक शिक्षा के पदों पर भर्ती, जल संसाधन विभाग में भर्ती, स्टेनोग्राफर, टेक्निकल हेल्पर, चिकित्सा अधिकारी, वेटनरी के अधिकारियों की भर्ती रुकी पड़ी है। तो एक भी बजट में घोषणा नहीं है और ये ऐसा लगता है कि युवाओं ने मांगा मण और दिया कण, ऐसी स्थिति बजट में है। बहुप्रचारित किया गया कि पहली बार कृषि बजट पेश कर रहे हैं, दूसरी बार बहुप्रचारित पूरे प्रदेश में राजस्थान ने ये नवाचार किया है, लेकिन उसमें भी स्थिति देखिए कि 21-22 में टोटल एक्सपेंडिचर एग्रीकल्चर पे 5.4% था, 22-23 में बी में आप 5% टोटल एक्सपेंडिचर लेके आए और आरई में आते आते आप 4.2% हो गए। एक्चुअल आएगा तो क्या पता क्या स्थिति होगी। और 23-24 की बीए में 4.3% लेके आए हो। खूब हमने ढोल पीटा, तालियां बजाई, लेकिन एवरेज ऑल स्टेट की स्थिति देखें तो 5.8% का हम 4.3%, कहीं भी तुलना नहीं हो रही। इंफ्रास्ट्रक्चर जिसपे आंकड़ों पे पूरा फोकस करते हुए सांगानेर से आने वाले विधायक जी ने पूरा आईना सरकार को बताने का प्रयास किया, और जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपनी बात कर रहे थे तो कंक्लूड करते हुए ये स्थिति आपके सामने है। आधारभूत ढांचा विकास का काम जो होता है रोड और ब्रिजेज पे होता है, और उनमें हमारी क्या स्थिति है। 21-22 में 3.1% टोटल एक्सपेंडिचर था, 22-23 में बी में 3.4%, और आरई में स्थिति देखिए जो आईना बताने वाली बात है कि आरई में 2.6% में आ गए। 23-24 में बी 3.6%। ऑल एवरेज स्टेट्स के मुकाबले में हम बात करें देश के दूसरे स्टेट से, वो भी 4.5% से सभी में ज्यादा है। ये स्थिति हमारी इस आधारभूत संरचना में है। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि पिछली बजट घोषणाओं में नोखाम नहरी पेयजल परियोजना का काम चल रहा है, लेकिन बहुत सी डाणियों को सर्वे से वंचित कर दिया गया है। उनको शामिल किया जाए, और काम की रफ्तार भी बहुत धीमी है, तय समय में किसी इस स्तर पर कभी पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसकी गति भी बढ़ाई जाए, कार्य की गुणवत्ता भी बढ़ाई जाए। जैसलसर दुपालिया में टंकी ओवरहेड के स्थान का चयन जो पंचायत से बिना पूछे, ग्रामवासियों की बिना राय लिए जबरदस्ती पक्षपातपूर्ण मनमाने तरीके से किया गया, उसको भी बदला जाए। स्टेट हाईवे 20B बजट घोषणा में 3 वर्ष पहले हुई थी। दसरासर बीकानेर की रोड 70 किलोमीटर की रोड जिसपे 5 विधायकों का क्षेत्र लगता है, उसका भी अब तक काम शुरू नहीं हो पाया है। नोखा के मुंसिफ कोर्ट, एडीजे कोर्ट की बिल्डिंगों की जगह भी तय नहीं हो पाई है, जगह चिन्हित हो और उसमें बिल्डिंग भी बने। उप तहसील पांचू दसरासर के भवन भी अभी नहीं बन पाए हैं और सुचारू रूप से व्यवस्था भी शुरू नहीं हो पाई है। माननीय सभापति जी, मुझे उम्मीद है कि आज बजट रिप्लाई में माननीय मुख्यमंत्री जी मदन प्रताप जी को जूते चप्पल पहनाने का काम करेंगे, उनका जिला बनाएंगे, बालोतरा फलोदी को जिला बनाएंगे। तो नोखा की भी एक लंबे समय से मांग चल रही है जिला बनाने की, तो उसमें भी जरूर कुछ संज्ञान लेंगे। मैं कहना चाहूंगा माननीय सभापति जी, हमारे गसुकदेसर से धुपालिया वाया जडेली काकड़ा बाढ़ काकड़ा ये रोड है, नोखा पंचायत समिति क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण रोड है। एक बहुत महत्वपूर्ण रोड खारा से आप सब लोग अपनी सीट पे जाइए प्लीज। माननीय सभापति जी, खारा से कुंभासर वाया सेंगाल दौरा पांचू, ये बहुत महत्वपूर्ण रोड है। पांचू पंचायत समिति मुख्यालय को दोनों तरफ से 1-1 दर्जन गांवों से पंचायतों से जोड़ती है, और सेंगाल तो बहुत धार्मिक महत्व का स्थान है। 18 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व है और रास्ता इतना खराब है, WBM रोड अभी इतनी कमजोर स्थिति में है और ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, इस पर भी ध्यान दिया जाए। जांगलू से ढिंगसरी वाया बनगल नाडी साथरी खेजलडी फांटा और नोखा से सुरपुरा, जेगड़ा से सुरपुरा वाया राशि सर, ये महत्वपूर्ण रोडें सरकार से हमारी मांग है कि जनहित में की जाए। पांचू जो आबादी का अभी बजट में घोषणा की 10,000 से आबादी ग्रामीण क्षेत्रों की, उनमें हम सीवरेज का काम देंगे। तो पांचू तो बीकानेर जिले का सबसे बड़ा गांव है, उसमें 25 करोड़ का सीवरेज सिस्टम डेवलप किया जाए। चिकित्सा में बामड़सर जैसलसर दरनोक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए और कक्कू में पुलिस चौकी की स्थापना की जाए पांचू थाने के अंतर्गत, ये हमारी मांग है। और ऊर्जा के मामले में बंदाड़ा देशसर जीएसएस बनाए। चौधरी सभापति।